स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल। का नाम है पैशन ऑफ क्रिकेटर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धर्मेंद्र। दोस्तों, आज बात करने वाले इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे T20 मैच के बारे में। मैच का पूरा विश्लेषण करने वाला हूं मैं अपने YouTube चैनल पर। सबसे पहले आप लोग चैनल पर नए आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जिस तरीके से पहला T20 मैच था जिसमें हुड्डा और आपके अक्षर पटेल की जो परफॉर्मेंस थी, फिर गेंदबाजी में शिवम मावी ने जो परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद हर्षल पटेल की टोटल मिला के एक एनर्जेटिक मैच था। उसमें इंडियन टीम ने जीत हासिल की थी। एंड ऑफ द डे हम ये कह सकते हैं शंका ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा सा मैच में गैप हुआ और वहाँ शंका अपना वो एकाग्रता खो गया और वो इंडिया को मैच जीत गई और श्रीलंका वो हार गई। लेकिन इसके उलट दूसरा T20 मैच, सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से श्रीलंकन टीम ने इस मैच में अपनी पकड़ बनाई और जो स्टार्ट लिया है, चाहे वो निशंका और कुशल मेंडिस ने जिस तरीके से स्टार्टिंग की है, इनिंग को बिल्डअप किया है, वो एक देखने वाली बात है। सबसे बड़ी बात, इंडियन टीम टॉस जीतती है और गेंदबाजी का फैसला करती है। मेरी समझ से परे कि जिस तरीके से श्रीलंकन टीम ने गेंदबाजी की है, चाहे वो आपका मधुशंका है, चाहे आपका रजिता है, चाहे करुणारत्न ने, गेंदबाजी को देख के लग रहा था कि इस गेंदबाजी में तेज गेंदबाजों को, स्पेशली स्पिनर्स, चाहे वो आपके हसरंगा थे, थुक्सिना थे, मतलब गेंदबाजी को उन्होंने लूप दिया। और वो श्रीलंकन बॉलिंग टीम ने ये अच्छी तरह पहचान लिया था कि इस पिच में बाउंस है, गेंद को थोड़ा सा स्किडी रखना है हमें, चाहे वो स्पिनर है चाहे फास्ट बॉलर है, बाकी काम गेंद खुद अपने आप करेगी। एक पार्टनरशिप इंडियन टीम के बीच अक्षर पटेल और आपका सूर्य कुमार यादव के बीच हुई थी। पूरे मैच की चर्चा करते हैं, स्टार्ट से शुरू करते हैं। भारतीय टीम टॉस जीत के गेंदबाजी करती है और अर्शदीप सिंह हर्षल पटेल की जगह टीम में शामिल होते हैं। बड़ा मुद्दा आखिर क्यों हर्षल पटेल को पिछला मैच अच्छा गया था। हाँ, एक ओवर में शंका ने उनकी एक रनगति को प्रेशराइज कर दिया था, जिसकी वजह से शायद वो एक स्टेज पे ऐसा लगने लगा था इंडियन टीम कहीं ना कहीं मैच हार सकती है। बहरहाल लेकिन हर्षल पटेल डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट गेंदबाज माने जाते हैं। मैंने उन्हें खुद देखा है इस तरीके की गेंदबाजी करते हुए। उनको ड्रॉप करके अर्शदीप सिंह को लिया और फिर वहां भारतीय टीम उस पिच का उस सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाई। और इसके पीछे एक बड़ा कारण जो मुझे दिखाई दे रहा वो है निशंका और मेंडिस की बल्लेबाजी। मैं आपको एक चार्ट पे अगर दर्शाऊं, निशंका ने 35 गेंदों में 33 रन और मेंडिस ने 31 गेंदों में 52 रन। तो जो स्टार्टिंग था ना, जहां गेंद हरकत कर रही थी, वो स्टार्टिंग के 4 या 5 ओवर वहां दोनों बल्लेबाजों ने बहुत संयम से खेला। इसके विपरीत अगर हम ईशान किशन की बल्लेबाजी पे चलते हैं, तो जिस तरीके से पहले मैच में 33 रन जरूर किए 19 गेंदों में, लेकिन स्टार्टिंग से वो अपने करियर के स्टार्ट से इसी तरीके की पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं। और हमें प्रेशराइज सिचुएशन मैच में या एक ऐसा मैच है जिसमें हम ये उम्मीद करें कि स्टार्ट ओपनिंग परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर होगा, क्योंकि हमें पता है पिच का मिजाज शुरुआती 5 से 7 ओवरों में डिफरेंट है, उसके बाद से ये इजी हो जाएगा बल्लेबाजी के लिए। वो वहां पे ईशान किशन फिट नहीं बैठते। कल जो रजिता की गेंद थी, लेट स्विंग हुई, टिप्पा पड़ने के बाद गेंद सीधी होगी। और कल जब गेंदबाजी श्रीलंकन टीम कर रही थी, आउटस्टैंडिंग। श्रीलंकन टीम ये जानती थी गेंद को आगे पिच कराना है और सबसे बड़ी बात सीम से। अधिकतर आजकल के टाइम में क्या हो रहा है कि गेंदबाज क्रॉसिंग गेंदबाजी ज्यादा करना पसंद कर रहे हैं, लेकिन श्रीलंकन टीम ने जो गेंदबाजी की, सीम से जो गेंदबाजी की, वहां से जब गेंद हरकत कर रही थी वो बहुत हद तक था। भारतीय बल्लेबाज लाइन मिस कर रहे थे, उसको एडजस्ट कर पर स्विंग को मिस कर पा रहे थे। स्विंग एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, वो लाइन को वैरी कर पा रहे थे कि लाइन इस ऑफ स्टंप की है मिडिल से, लेकिन वहां से वो स्विंग वैरी नहीं कर पा रहे थे। और इसका मेन कारण था गेंदबाज दोनों तरफ गेंद को स्विंग सेम लाइन से करा रहे थे। रही इंडियन टीम मार खा गई। एक तो जो ओपनिंग पार्टनरशिप ईशान किशन और आपके शुभमन गिल के बीच होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था। उसके बाद से जो बल्लेबाज आए, आई थिंक एग्रेशन ज्यादा था, डिटर्मिनेशन कम था, सोच की कमी थी, कहीं ना कहीं एकाग्रता की कमी थी। वहीं श्रीलंकन टीम में जब इन दोनों ही बल्लेबाजों ने, निशंका ने और मेंडिस ने जो शुरुआत दी, उसको पूरी तरीके से असलंका और श्रीलंका ने भुनाया। 19 गेंदों में श्रीलंका ने जो एक पारी खेली है 37 रन की, और उसके बाद से श्रीलंका ने 22 गेंदों में 56 रन, ये 200 प्लस का टारगेट उन्होंने दिया है। ये तो कहीं ना कहीं इनिंग बिल्डअप किया। आपको किसी भी चीज करने के लिए इनिंग को बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। और जो मैंने पहले T20 मैच में कहा था कि
ये एक ऐसा प्रोडिक्शन है, क्या ये 2023 का वर्ल्ड कप श्रीलंकन टीम जीत सकती है? वो कहीं न कहीं मुझे ऐसी श्रीलंकन टीम में जो गेंदबाजी है ना, सबसे बड़ी बात मैं मधुशंका की गेंदबाजी का एक पिछले 3-4 महीने से उनकी गेंदबाजी ऑन द पेपर्स में देख रहा था कि कभी 2 विकेटें, कभी 3 विकेटें और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन गेंदबाजी कर रहे हैं। रन पर ओवर भी बहुत अच्छा है, इकोनॉमी बहुत अच्छी है उनकी, मैं ये कह सकता हूँ इकोनॉमी बहुत अच्छी है। लेकिन कल मैंने गेंदबाज एक लेफ्ट आर्म गेंदबाज जब गेंद को डिलीवर कर रहा है ना, और जब वो सीम से और गेंद हरकत कर रही है, वो बहुत शानदार था। मेन अस्त्र है उनके श्रीलंकन टीम के इस समय। और लकमल थे, लेकिन लकमल इंजरी की वजह से टीम से बाहर, चमीरा इंजरी की वजह से टीम से बाहर। तो उसके बाद से जो मधुसूदन को जो ये मौका मिला है ना, जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, आई थिंक एक एक मेन गेंदबाज की तरह श्रीलंकन टीम में शामिल हो पा रहे हैं, जो एक मैं कह सकता हूँ कि कहीं न कहीं इनके अंदर वो चमुंडा वास वाली झलक दिखाई दे रही है। और लेकिन शुरुआती लम्हा है, बहुत कुछ बहुत जल्दी किया जाना इतना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन इसमें वो लक्षण दिख रहे हैं इस गेंदबाज के। श्रीलंकन टीम की पारी पूरी तरीके से 207 रन का जो ये लक्ष्य भारतीय टीम को दिया था, उसमें पूरा रोल जो मैं कहूँगा वो निशंका और मेंडिस का है, जो उन्होंने सेटअप किया है। और उन्होंने जब बल्लेबाजी करनी शुरू की, लाइन टू लाइन गेंद को खेला, गेंद को डिस्टर्ब नहीं, अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं होने दिया। पूरा फायदा भारतीय गेंदबाजी की ओर बात कर लेते हैं, जिस तरीके से भारतीय टीम ने गेंदबाजी की है। हार्दिक पांड्या 2 ओवर में 13 रन, अर्शदीप ने 4 ओवर में 37 रन, शिवम मामी 4 ओवर में 53 रन। पहला मैच 4 विकेट, दूसरा मैच विदाउट अ विकेट। आई थिंक ये एक ऐसी चीज है जो स्पेशली जो मैनेजमेंट है, जो थिंक टैंक है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करने की जरूरत है नए खिलाड़ियों के साथ। चाहे बल्लेबाज हो, जिस तरीके से शिवम मामी ने गेंदबाजी में डेब्यू किया है T20, उसी तरीके से शुभमन गिल ने डेब्यू किया, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी अपने स्तर पर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे। आई थिंक प्रेशराइज ज्यादा है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो कि मौके उन्हें मिल रहे हैं उसमें कुछ ज्यादा ही बेहतर करने की कोशिश में दोनों ही खिलाड़ी अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे। तो ये थिंक टैंक को देखना होगा। अक्षर पटेल 2 ओवर में 24 रन, सॉरी 4 ओवर में 24 रन, 2 विकेट। चहल 4 ओवर में 30 रन, 1 विकेट। इमरान मलिक 4 में 48, 3 विकेट। लेकिन जब ये विकेटें मिली हैं, इमरान मलिक को डाउन द ऑर्डर गेंदबाजी कराई है। पहले उन्होंने अपना हार्दिक पांड्या ने सब कुछ ट्राई कर लिया इस पिच पे, और इमरान मलिक के पास स्पीड है। इमरान मलिक जैसे गेंदबाज को स्टार्टिंग में यूज करना मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उनके पास एक स्पीड है, और वो कहीं अगर बल्लेबाज उससे थोड़ी छेड़खानी करने की कोशिश करता है तो 99% विकेट आपको मिलने के चांसेस है। इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं हो सकती, जिस तरीके से इमरान मलिक के पास गति है। लेकिन कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या इस कैलकुलेशन में चूक गए हैं, पिच को पढ़ने में चूक गए। भारतीय टीम की अगर बल्लेबाजी की बात करूं, और शुरुआत से ही जब पहला ओवर आपका मधुशंकर ने डाला, उन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल से 12 रन दिए थे, और इस ओवर में आपका ईशान किशन का एक आध बल्ले से एक वाइड का, और वाइड या बाई का चौका आया था। लेकिन उसके बाद से जब रजिस्ता का ओवर आया, और जो वो रजिस्ता काफी अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छे स्पिन कराते हैं, और गेंद जब पहली गेंद से पता चल गया था गेंद किस तरह से हरकत करने वाली है, और ये खासी दिक्कत देगी भारतीय टीम को, और उसका असर देखने को मिला। एक अटपटा सा शॉट खेलते समय आपका ईशान किशन, शुभमन गिल कहीं ना कहीं अपने आप को क्रैम्प कर गया उस शॉट पे। वो शायद वहां फंस गया कि वो उसे फील्डर के ऊपर से खेले या वहीं उसे ड्रॉप कर दे, और इस स्थिति में बॉल, जब तक वो इस चीज को समझ पाते कि अंदर उनके बल्ले को अच्छी तरह से मतलब हिट करके सीधा मिड ऑन पे खड़े खिलाड़ी के पास चली गई थी, वो कहीं ना कहीं क्रैम्प हो गए, शायद डबल माइंड सिचुएशन। क्योंकि उससे पहले आपका त्रिपाठी दो चौके लगा चुके थे, और आते ही उन्होंने अपना एग्रेशन शो किया था। पहली गेंद से डाउन द ऑर्डर आकर उन्होंने जिस तरीके से कवर में चौका लगाया था, वो एक हम सबको ऐसा कमेंटेटर बॉक्स में भी ये चर्चा होने लगी कि अपना नेचुरल गेम खेलना चाहिए खिलाड़ी को। लेकिन सिचुएशन और गेंद के मिजाज को भी थोड़ा बहुत तवज्जो देने की जरूरत है, और वो दोनों ही गेंदबाज बल्लेबाजों ने नहीं किया, ना त्रिपाठी ने ना मधुशंका ने। जिस लेफ्ट आर्म गेंदबाज जिस तरीके से गेंद को दोनों तरफ हवा में स्विंग करा रहे थे, भारतीय अपर जो पहले के में अगर 5 बल्लेबाज हार्दिक पांड्या, दीपक हुड्डा तक उन्होंने समेट के रख दिया था। तेज गेंदबाजी एक विकेट वैद्य हसरंगा को मिला था, क्योंकि दीपक हुड्डा ने पिछले मैच में उनकी अच्छी खासी पिटाई की थी। तो वो कॉल बैक वाला जो सिनारियो उन्होंने बनाया था ना, वो काफी अच्छा लग रहा था। लेकिन बाद में जिस तरीके से अक्षर और सूर्य कुमार उनकी पिटाई की,
तो देखिए जब स्विंग की लाइन को पकड़ा दोनों ही बल्लेबाजों ने, ऐसा नहीं था गेंदबाजी बाद में खराब हुई है, लेकिन एक मोमेंटम दोनों ही बल्लेबाजों के पास, अक्षर के पास, सूर्य कुमार को खोने के लिए कुछ नहीं था। आप ऑल आउट अटैक के लिए जा सकते हो। और सबसे बड़ी बात, शायद गेंदबाज भी थोड़ा रिलैक्स कर गया और एक दो बाउंड्री आने के बाद थोड़ा गेंदबाज भी ये सिचुएशन कैप्टन तो खुल ही गया कि भाई फील्ड फैला दो। गेंदबाज से भी बोला गया कि भाई आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंदबाजी जितनी बाहर हो सके उतनी कराओ, आगे रखो। और गेंदबाज वो बेसिक चीज शुरुआती उसने 4 से 5 विकेटें लिए, उन चीजों को भूल गए और यही नुकसान हुआ। अक्षर पटेल और सूर्य कुमार ने यही उस चीज का फायदा उठाया और हर एक गेंद को हिट किया। सबसे बड़ी बात, गेंद ओवर पिच ज्यादा थी, स्विंग बिल्कुल वो जो एरिया था जहां शुरुआती लम्हों में स्विंग मिल रही थी वहां गेंदबाजी नहीं हुई, जिसकी वजह से ये स्कोर। और एक समय ऐसा लगा भारतीय टीम इस मैच को पकड़ रही है, कहीं ना कहीं विनिंग पोजीशन तक जा रही है, लेकिन सबके मन में ये शंका थी कि ये पार्टनरशिप अगर बिखरती है तो उसके बाद क्या होगा। पार्टनरशिप भी बिखरी, शिवम मावी आए और उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया, लेकिन जो एक मोमेंटम जब टूटता है, जब एक पार्टनरशिप ब्रेक होती है, उसके बाद से जिस तरीके का सिचुएशन है, रन गति हर ओवर में 14 से 15 रन चाहिए थे, उसे अचीव कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद से फिर श्रीलंकन टीम और वो ओवर, देखिए हार्दिक पांड्या ने पिछले मैच में लास्ट ओवर में सबको चौंका दिया था, जिस तरह से अक्षर पटेल से गेंदबाजी की थी। और यहाँ शंका ने सबको मतलब जिस तरीके से मैं कहूँगा अपने आप को खुद लास्ट ओवर में लेके आया और जो 2 विकेटें निकाली हैं। सिचुएशन ऐसी थी कि विकेट उनको मिलनी थी, इसमें उनकी कोई खास तरीके की उन्होंने गेंदबाजी की हो ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन थी उसमें उनको विकेट मिलने थे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, उन्होंने अपने आप को शांत रखा, ज्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं की, गेंद डेप्थ और बिल्कुल ब्लॉक होल में डालने की कोशिश की। वहां उन्होंने अक्षर पटेल की विकेट निकाली, वहां शिवम मावी की विकेट निकाली। और ये दोनों ही चीजें बेसिक्स फॉलो करना जरूरी है। 207 रन के बाद आप अमूमन हारते नहीं हो, बाई चांस कोई डे ऐसा हो कि हार जाओ। अभी बिग बैश लीग में भी ऐसा हुआ कि 229 रन बनाया फर्स्ट टीम ने, सेकंड इनिंग्स चीज के 19.3 ओवर में 230 रन का टारगेट चीज कर लिया। लेकिन वो शुरू से ही ओपनिंग पेयर शायद डिस्ट्रैक्ट हुई थी, उसके बाद से लिन और उसके बाद से आपका सैम्स, इन सबने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, तो 230 रन का टारगेट चेज किया था। लेकिन वो ओपनिंग पार्टनरशिप से लेके फर्स्ट नंबर 4-5 तक हर एक खिलाड़ी का कंट्रीब्यूशन था। आप ये मैच जीत सकते थे अगर आपका शुभमन गिल, आपका ईशान किशन, आपका हार्दिक पांड्या, दीपक हुड्डा ये सभी अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करते तो ये मौका नहीं आता। लेकिन गेंदबाजी बहुत अच्छी, मैं श्रीलंकन टीम की तारीफ करूंगा, स्पेशली तेज गेंदबाजों के लिए मैं बहुत खुश हूँ जिस तरीके से गेंदबाजी की है। और पुणे के पिच ने जिस तरीके से गेंदबाजी को सपोर्ट किया है, मैं हैरान हूँ कि हार्दिक पांड्या कैसे चूक गए इस पिच के मिजाज को पढ़ने में। भारतीय गेंदबाज बेहतर तरीके से गेंदबाजी कर सकते थे इस पूरी मैच के अंदर, वो अगर पहले बल्लेबाजी करने का ऑप्शन चूजते तो। दोस्तों मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल मीडिया साइट पे भी जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो पे चलते हुए दिखा देंगे। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।